बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कराची वाक़या इंक्वायरी रिपोर्ट में नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ गफूर से बदला लेने के लिए इंतहाई तंज़िया ट्वीट किया है, जबकि दूसरी जानिब कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी खुश, जबकि नून लीग की जानिब से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसके बाद पीडीएम का वजूद खतरे में पड़ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कराची में जो वाकया हुआ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिक्वेस्ट की कि वो इस वाकये की तहकीकात करवाएं। वाकये के बाद अफसरान ने इस्तीफा दे दिया था। अब मुबैना वाकये की रिपोर्ट आई है और ISPR ने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है ताकि पता चले कि उसमें क्या है। दोस्तों, सच्ची बात यह है कि मुहिब्बे वतन लोग इसको एक मुस्बत इकदाम कह रहे हैं कि मिट्टी डालने की कोशिश नहीं की गई और इसकी प्रॉपर तहकीक हुई है। जो लोग गफलत का बायस हैं, किसी भी जगह पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, जरा देखिएगा कि लंदन से रद्द-ए-अमल क्या आया है। नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट की और आखिर में लिखा कि रिजेक्टेड। लगता है कि मियां साहब ISPR को ट्रोल कर रहे हैं। आज उन्होंने जनरल आसिफ गफूर को जवाब दिया है। जब नॉन लीग्स की रिपोर्ट आई थी और आधी रिपोर्ट आगे दी थी, तो जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट की थी जिसके आखिर में रिजेक्टेड लिखा था। गुज़िश्ता रोज मियां साहब ने वही ट्वीट की और जवाब दिया, जबकि उस वक्त नॉन लीग्स के मामला क्लियर होने के बाद आसिफ गफूर ने ट्वीट डिलीट कर दी थी। दोस्तों, मियां साहब को इज्जत रास नहीं आती। अभी इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो लोग मुलविस हैं और अहकाम से ज्यादा एक्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस उस पर लब्बैक कह रही है। सिंध हुकूमत बात करती तो बात बनती थी। कोर्ट में जाकर कैप्टन सफदर की FIR को फेक करार दिया। इसका मतलब है कि अपनी ही FIR को फेक करार दिया। FIR फेक नहीं होती, गलत, सही या फिर मशकूक होती है। मुद्दई का रिकॉर्ड साबित नहीं करता कि वो मज़ार कायद पर था, क्योंकि उसके फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो वहां नहीं था। फोन तो हर वक्त पास नहीं होता। उसकी लोकेशन चेक करने की बजाय ये देखें कि वाकया हुआ है या नहीं। इस पर फोकस नहीं किया गया और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया। दिन दिहाड़े पाकिस्तान में कानून शिकनी हुई। सब ने देखा कि क्या हुआ। मज़ार कायद की बेहुरमती के कवानीन मौजूद हैं जो लागू होते हैं, उस पर सजा होती। लेकिन जाहिर है कि नवाज शरीफ जो इदारों की तौहीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनसे मुस्बत जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। दोस्तों, असल रद्द-ए-अमल इस मामले में बिलावल भुट्टो और PP का है, जो कि ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिनके एहतजाज पर आर्मी चीफ ने बात करके कोर कमांडर को हुक्म दिया था। मौलाना और पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल अलग हो सकता है। अगर अलग हुआ तो PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या नया सियासी बहरान पैदा हो जाएगा? नवाज शरीफ ने रिपोर्ट रिजेक्ट की तो मुल्जिमान का तयन भी कर। अगर नवाज शरीफ ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी है तो फिर वो मुल्जिमान का तयन करें कि वो कौन मुल्जिम है और बताएं कि कौन है उनकी नजर में जो इस मुल्क में हर बुराई के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ की सोच यहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। उनको वोट पड़ जाए और उनके सामने कोई खड़ा ना हो तो फिर सब कुछ ठीक है। अगर वो हार जाए तो जमहूरियत फेक है। नवाज शरीफ ने अब कौम को तकसीम करने की ठान ली है। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है। अब क्या सियासी जमातें खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर सकती हैं? इसकी तवक्को यकीनन पूरी कौम को नहीं है। नवाज शरीफ के लिए ये जमहूरियत उस वक्त तक अच्छी है जब उनकी लूटमार, करप्शन, कानून शिकनी पर पर्दा रहे। लेकिन उनकी निशानदही करने वाला कोई भी फर्द या जुबान हो या हाथ हो तो उनको फौरी तौर पर पकड़ लिया जाए और सजा दी जाए। अब फैसला अवाम की अदालत में है कि वो ट्वीट और फैसले को किस तरह से लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कराची के वाक़े पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। बिलावल भुट्टो ने जलसे में कहा कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन से इदारे की सालमियत में इजाफा होता है और जमहूरी तरीकाकार भी यही है, जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो और एक्शन लिया जाए। जमहूरियत के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और उनके ट्वीट से PDM के वजूद को भी खतरात लाहक हो चुके हैं। पाक फौज के सरबराह की तरफ से इंक्वायरी करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की सियासी जमात पीपल्स पार्टी और ऐसे ही दीगर PDM जमातों की तरफ से इस रिपोर्ट पर न सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया बल्कि खुश भी दिखाई दे रहे हैं।
रिपोर्ट का सबसे गहरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची में इस वाक़े का रूनुमा होना हुकूमत के लिए भी परेशान कुन मसला था। इस वाक़े के जितने असरात पीपल्स पार्टी पर मुरतब हुए, किसी और सियासी जमात पर नहीं है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में अगर एतराज का हक बनता है तो वो भी पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि वो सूबे की आवाम को जवाबदेह है। इसके बरक्स नवाज शरीफ, जो कि पीडीएम को हाईजैक करने की कोशिश में है, इस रिपोर्ट के बारे में अपना रवायती रद्द-ए-अमल उसने दिखाया, जिसके बाद ये खदशा नजर आ रहा है कि पीडीएम का शायद पहले वाला रिश्ता बरकरार ना रह सके। रिपोर्ट के बारे में पीपल्स पार्टी के रवैये पर तबसरा करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी इससे काफी ज्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ मारूफ तजिया निगार गरीदा फारूकी ने भी इसकी खूब मंजरकशी की और वो कहती कि पीडीएम मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट का खैर मकदम करती है। उन्होंने इसको जमहूरियत की फतह करार दिया। उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। नून लीग और पीडीएम के बयानिये मुख्तलिफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि इन रवैयों से साफ जाहिर है कि पीडीएम की सोच और फिक्र में भी तजाद आ गया है। उनका मजीद कहना था कि अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पीडीएम नवाज शरीफ के रवैये की वजह से अपना वजूद या अपनी हैसियत बरकरार रखने में शायद कामयाब ना हो सके। दोस्तों, दूसरी जानिब वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक न करना पीडीएम के नफाक का सबूत है। वफाकी वजीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि बिलावल भुट्टो ने रिपोर्ट पर इत्तफाक किया है। नवाज शरीफ का इत्तफाक न करना इस बात की अलामत है कि नवाज शरीफ मुल्क के अंदर फसादात बर्पा करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालिफिन की आदत बन चुकी है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुखालिफिन को सियासी और जाती नहीं, कौमी मुफादात को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान की मजबूती के लिए तमाम इदारों की मजबूती जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।